राम राम दोस्तों। आज 9th क्लास की हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक बचेगा। ठीक है, 9th क्लास का हिस्ट्री का। गुज्जर बक्कड़वार कश्मीर। ये लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे जो जाडों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में तथा गर्मियों में पीर पंजाल पार कर कश्मीर घाटी में तथा मौसम के अनुसार अपना ठिकाना बदलते रहते थे। गद्दी ये लोग हिमाचल प्रदेश के थे। ये चरवाहा समुदाय है, मतलब पशु रखते हैं और चरवाहा समुदाय है जो मौसम के अनुसार जाडों में यानी कि सर्दियों में शिवालिक की निचली श्रेणियों में तथा गर्मियों में लाहौल और स्पीति में बिताते थे। गुज्जर गुज्जर में आती हैं गढ़वाल और कुमायूं। ये सर्दियों में बाबर की पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगली इलाका की तरफ तथा गर्मियों में ऊपर के घास मैदान बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर घास के मैदान है उसकी तरफ चले जाते थे। हिमालय के पर्वतों में बोटिया शेर या किन्नौर ये हिमालय पर्वतों में रहते थे। पठारों मैदानों तथा रेगिस्तानों में गांगर महाराष्ट्र। ये चरवाहे कंबल तथा चादर भी बनाते थे। ये भैंस पालते थे। गंगर चरवाहे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में मतलब अर्ध शुष्क इलाके में और अक्टूबर के आसपास पश्चिम की तरफ कोंकण यानी केरल की तरफ चले जाते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे इन प्रदेशों में गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक है, और ये हाथ से बुने कंबल बेचते थे। ये सूखे महीनों में तटीय इलाकों की तरफ भी चले जाते थे। बंजारे ये उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे। ये चरगाहों की खोज में दूर दूर जाते थे तथा किसानों को अनाज के बदले खेती के जानवर बेचते थे। मतलब ये जानवर पाला कर दे और उन चराने खातर अलग अलग जगह जाया कर दे और किसाना पे अपने जानवर दे के कुछ जानवर दे के अनाज खरीद लेंगे अपने खाने खातर और जानवर खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रायका। रायका रै इसे आप राजस्थान से रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ये खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। बरसात में बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर में रायका इन इलाकों में रहते थे, पर अक्टूबर आते आते चरागाह सूखने पर ये दूसरी जगह चले जाते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट तो अन्य तबका भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक है, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। चारागाह सिमट गए, इधर उधर जाने पर पाबंदी लगने लगी और लगान में वृद्धि हुई। अंग्रेज सरकार चरगाहों को बेकार समझती थी, मतलब अंग्रेज सरकार इनको अच्छा नहीं समझती थी। ताकि खेती की ज़मीनों को बदलकर कुछ खास लोगों को सौंप देती ताकि जूट कपास गेहूं इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सके और सरकारी खजाने को भरा जा सके। 19वीं सदी के मध्य तक वन अधिनियम लाकर देवदार साल इत्यादि के जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया था। चरवाहों को उनमें जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जंगलों में रहने के लिए परमिट जारी किया जाता जिसकी वैधता सीमित थी। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर दस्तकारों व्यापारियों तथा चरवाहा समुदाय को अपराधी समुदायों की सूची में डाल दिया गया। ठीक है, अपराधी जनजाति अधिनियम कब लाया था? 1871 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने जमीन नहरों के पानी नमक खरीद फरोख्त पर अन्य वस्तुओं और मवेशियों पर टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने हर चीज़ पे जो भी घटित हो रही थी जो भी कुछ कर रहा था उस सब पे टैक्स ला दिया। 19वीं सदी के मध्य तक चरवाही टैक्स प्रति मवेशी टैक्स काफ़ी बढ़ गया। मतलब पशु न चरा होगा नहीं उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 1850 से 80 के बीच बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूली का कार्य दिया गया। प्रत्येक चरवाहे के को पास जारी किया गया जिसे दिखाकर ही वो चरवाहों में प्रवेश कर सकते हैं। चरगाहों की संख्या घटती गई, इस कारण उनका बेहिसाब इस्तेमाल होने लगा जिससे उनका स्तर गिर गया। मतलब बेहिसाब जो चराए कुछ लिमिटेड थे उनमें बार बार में चराए गए तो मतलब स्तर गिर गया उनका। जानवरों की सेहत खराब होने लगी, चारे की कमी, बार बार अकाल की वजह से कमज़ोर जानवर अधिक संख्या में मरने लगे। बदलावों का सामना, कुछ चरवाहों ने जानवरों की संख्या कम कर दी तो कुछ नए चरगाहे तक पहुँचे। धनी चरवाहे मतलब जिनके पास अच्छे रुपये थे उन्हें ज़मीन खरीद के स्थायी रूप से बस गए, नियमित खेती का व्यापार करने लगे। और गरीब चरवाहे सूदखोरों से कर्ज लेकर अपना समय काटने लगे। मवेशी हाथ से जाते रहे और वह आस्ते आस्ते मजदूर बन गए। अफ्रीका में चरवाहा जीवन, ये दुनिया की आधी से अधिक चरवाहों की आबादी है जिसमें बुद्देन्स, बर्बेबर्स,
मसाई, सोमाली, बोराना, तुर्काना प्रमुख चरवाहा समुदाय हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ऑप्शन में भारतीय दे देंगे चरवाहा समुदाय और 3 ऑप्शन ये दे देंगे, कह देंगे इनमें से कौन सा भारतीय है या फिर कौन सा अफ्रीका, इसका अपोजिट करके। इनमें से ज़्यादातर अब शुष्क घास के मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती नहीं होती। ये चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, भेड़, बकरी, गधे पालते हैं। कुछ चरवाहे दूध, मांस, पशुओं की खाल, ऊन इत्यादि बेचते तो कुछ व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते थे। औपनिवेशिक का प्रभाव तो पड़ा ही है। मसाई समुदाय यानी पूर्वी अफ्रीका के प्रक्षेपण में औपनिवेशिक शासन के पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया को लेकर तंजानिया के घास मैदान स्टेपीज तक फैला था। ठीक है। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 भागों में बांट दिया गया। तब मसाइयों को उत्तरी कीनिया से हटाकर दक्षिणी कीनिया तथा उत्तरी तंजानिया में समेट दिया गया। बहुत सारे चरगाहों को कृषि भूमि का शिकार गृह में बदल दिया गया। कीनिया में मसाई मारा व संबूरू नेशनल पार्क, तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह बनाए गए। चारे की कमी और चरागाहों का स्तर गिरना एक स्थायी समस्या बन गई। चरवाहों के लिए भी आरक्षित सीमा तय की गई थी, उन्हें उस सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मसाई समुदाय था वो 2 विभागों में बांटा गया था, वरिष्ठ जन और योद्धा। औपनिवेशिक शासन की पाबंदियों तथा नए नियमों के बीच उम्र की फसलों को मिटा दिया गया था। अमीर और गरीब में भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया। ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद एक चैप्टर और बच गया, फिर हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है हरियाणा सभी पेपरों के लिए। धन्यवाद।